जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। चार ऑप्शन दिए गए, संभववाद, प्रत्यक्षवाद, नवनिश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यानी जनसंख्या के अनुसार बच्चों बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों क्या होगा। जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। यही बच्चों सब ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही रहती है। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, सब एशिया महाद्वीप के देश हैं, इसमें सब ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। निम्न में कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये सभी। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बागाती यानी रोपण फसल है। चना, धान, गेहूँ, रबड़। चलिए बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती रोपण फसल है। चना, धान, गेहूँ, रबड़। सही जो बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में बच्चों पाया जाता है। ठीक है, भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। विनिर्माण, व्यापार, खनन, शिक्षण। यहाँ पूछ रहा है प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है। तो सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, खनन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कृषि आधारित उद्योग बताना है। सही जवाब बी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है मॉस्को अवस्थित है। मॉस्को दोस्तों कहाँ अवस्थित है। तो मॉस्को रूस की राजधानी है। यहाँ रूस में है, ये रूस की राजधानी है मॉस्को दोस्तों, रूस की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व व्यापार यानी दोस्तों दुनिया के लिए जो व्यापार संबंधी नियम कानून बनाए जाते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। द हेग में, वियना में, जनेवा में, वाशिंगटन में। सही जवाब सी हो जाएगा, जनेवा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो 9 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ इन चारों ऑप्शन में सही जवाब डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, ईटानगर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सड़क किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है वृत्ताकार, चौमुखी, रेखी, वर्गाकार। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखी हो जाएगा। सड़क किनारे जो विकसित मानव बस्तियों का जो प्रकार है वो रेखी है। अगला है भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट को दोस्तों पटसन भी बोलते हैं, इंग्लिश में जूट बोला जाता है। जूट पास से पटसन, पास से पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों बहुत पूछा जाता है। भारत में जूट यानी पटसन, पास से पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। जिसकी राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। असम की राजधानी दिसपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला क्वेश्चन है माध्यिका से आप क्या समझते हैं। आइए मतलब उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहता है। कहीं माध्यिका से आप क्या समझते हैं। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। माध्यिका से आप क्या समझते हैं। देखो माध्यिका बच्चों व्यवस्थित श्रेणी को 2 बराबर संख्याओं में विभाजित करने वाली कोटि का मान होता है। यह मान वास्तविक मूल्यों से मुक्त होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपका क्या तात्पर्य है। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपका क्या तात्पर्य है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो वे आंकड़े जिन्हें किसी अनुसंधानकर्ता या संस्था संगठन द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है उन्हें आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहा जाता है।
वे आंकड़े जिन्हें किसी अनुसंधानकर्ता या संस्था संगठन द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाता है उन्हें जो है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सरल है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए बच्चों। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। वायु प्रदूषण, देखो वायु प्रदूषण से बच्चों बहुत तेजी से फैल रहा है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधनों के प्रयोग वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधनों के प्रयोग वृद्धि के साथ बच्चों पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पदार्थ का आयात सबसे अधिक मूल्य का होता है। आयात बच्चों किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं तो उसे जो है आयात बोला जाता है। जब एक वस्तु, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए चीनी है, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, उसे निर्यात बोलते हैं। आयात आना, निर्यात जाना, ठीक है। भारत में किस पदार्थ का आयात सबसे अधिक मूल्य का होता है? तो उत्तर लिखेंगे, भारत में पेट्रोलियम, जानते हो आप बच्चों, पेट्रोलियम मंगाया जाता है दूसरे देशों से। भारत में पेट्रोलियम तथा इसके पदार्थों का आयात सर्वाधिक मूल्य का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के जो है उन दो प्राचीन स्थलों के नाम बताइए जहां पर पक्की सड़कों के आवेश जो है प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है प्राप्त हुए हैं। भारत के उन दो प्राचीन स्थलों के नाम बताइए जहां पर पक्की सड़कों के आवेश प्राप्त हुए हैं। दो है बच्चों, दो शहर है जिसका नाम है हड़प्पा पहला, दूसरा है जो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव संसाधन से बच्चों क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर देखो, मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या तथा उसकी कुशलता एवं उत्पादकता से है। मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या तथा उसकी कुशलता एवं उत्पादकता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लघुत्तरीय प्रश्न है जो 6 अंकों का है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। स्थानांतरण या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। स्थानांतरण या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं बहुत सरल तरीके से। इस कृषि के विशेषता का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन है, इस कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्थानांतरण झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? इस कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, स्थानांतरण झूमिंग कृषि, इस कृषि के अंतर्गत बच्चों कृषक यानी किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, आप लोग समझ रहे हैं किसान, इस कृषि के अंतर्गत कृषक अपने आवास एवं कृषि क्षेत्र परिवर्तित करते रहते हैं। इस कृषि के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे पूर्वोत्तर में बच्चों, पूर्व और उत्तर मिला क्या होता है? पूर्वोत्तर। जैसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि बोला जाता है। पूर्वोत्तर में जो है झूम कृषि, मलेशिया इंडोनेशिया में लादांग बोला जाता है, श्रीलंका में चेना बोला जाता है, जारे एवं मध्य अफ्रीका में मासोल, और मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में बच्चों मिल्पा के नाम से जो है जाना जाता है। यानी अन्य क्षेत्रों में अन्य नामों से जो है जाना जाता है। ब्राज़ील में दोस्तों जो है रोका बोला जाता है। म्यांमार में तुग्या तथा वियतनाम में रे आदि नामों से जाना जाता है। वियतनाम में रे कहते हैं, ब्राज़ील में रोका, म्यांमार में तुग्या के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों, अस्थिर जीवन का प्रतीक माने जाने वाली इस कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताएं दोस्तों क्या होती हैं? आइए देखते हैं हम लोग। पहला है, इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है। देखो बहुत सरल है, आप अपने मन से समझ जाएंगे। देखो बच्चों, यह खेती बाड़ी ये जो है कि कृषि की जाती है तब क्या होता है? इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को जो है काट लिया जाता है, काट कर जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है। परंतु जब इस मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3 वर्ष बाद जो है इस भूमि को पृथ्वी छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इस क्षेत्र का भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। नंबर 2, इस प्रकार कृषि मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। देखो इस प्रकार की कृषि में बच्चों क्या किया जाता है? मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरा है, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का जो है उत्पादन कम किया जाता है।
नंबर 4, इस कृषि पद्धति में कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि पुराने उपकरणों तथा मानव श्रम का प्रयोग होता है। नंबर 5, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी के।